हेलो एवरीवन। लीवर के लिए हमें कितने समय तक होम्योपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है, तो ये उसी का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसके अंदर क्या बीमारी है और उसका लीवर कितना डैमेज है, कितना वो डिस्टर्ब है। आपका लीवर अगर ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, जैसे सपोज कीजिए आपको लंबे समय से हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको काला पीलिया है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आप सोचे कि यार होम्योपैथी से हम 1 महीने में दवाई ले लें या 2 महीने में ट्रीटमेंट ले लें, आराम हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको, भई आपको 6 महीने में ट्रीटमेंट लेना होगा, तो आपको लगता है कि भई होम्योपैथी तो बड़ी धीरे से काम कर रही है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो हेपेटाइटिस सी है, वो लगभग 6 महीने में ही जाता है। आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, उसमें भी वो 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। कुछ जहाँ पे पावर थोड़ी कम है वायरस की, वहाँ पे वो 3 महीने में भी नेगेटिव हो जाता है। तो 3 से 6 महीने तक हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट चलता है। आप इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो फिर भी आप 6 महीने का इसमें मान के चलिए। हेपेटाइटिस बी है तो लगभग 3 महीने का ट्रीटमेंट आप इसमें मान के चलिए। लीवर पे सूजन आ गई है, ग्रेड 1 फैटी लीवर है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको 1 महीने के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 2 है तो लगभग इसमें 2 महीने लगेंगे, और ग्रेड 3 फैटी लीवर है तो 3 से 4 महीने आप इसमें मान के चलिए। अगर आपको लीवर के अंदर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप कम से कम 6 महीने मान के चलिए, वो भी पूरे परहेज के साथ। अब आप इसमें होम्योपैथी लें, होम्योपैथी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक लें, आपको इतना समय अपने लीवर को देना होगा, तब वो जाके ठीक होगा। लीवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत लंबे समय तक ये बीमारी चलती है, और इसकी तो मेडिसिन पेशेंट को खानी पड़ती है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव आते हैं। और हमारा लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन में ऐसा हो जाता है जहाँ से उसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन खानी पड़ती है, चाहे कोई सा भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप सबसे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, आपके जो एरिया में है प्रदेश में आपके प्रदेश में जो भी सबसे बढ़िया टॉप डॉक्टर हैं, पेट रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी भी दवाई आपको इतने समय खानी होगी। जनरली आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, थोड़ा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो 1 से 2 महीने तक आप ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद में आप दवाई छोड़िए, परहेज कंटिन्यू रखिए। काफ़ी दोस्तों के सवाल ये भी आते हैं कि हम दवाई छोड़ते हैं तो हमारा एसजीपीटी बढ़ जाता है, हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो इसमें ध्यान यही देना है कि आपको परहेज करते रहना है। सपोज कीजिए आपने 1 महीने ट्रीटमेंट ले लिया है, 1 महीने परहेज कर लिया है, आपका जो एसजीपीटी था वो नॉर्मल रेंज में है, तो ऐसा नहीं कि आप अगले महीने से सारी चीज़ें खानी शुरू कर दें। आपको लगभग 1-2 महीने तक और परहेज करके चलना है। और ड्रिंक के लिए तो मैं हमेशा मना करता हूँ, आप जब भी ड्रिंक पिएंगे तो आपका लीवर कभी भी ठीक नहीं होगा। तो एज ए जनरली एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो 1 से 2 महीने तक आप ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाएगी। एसजीपीटी एसजीओटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो लगभग 3 से 6 महीने का समय आपको लगेगा, और वो तभी बढ़ेगा जब आपके लीवर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बीमारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एसजीपीटी कम करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।